मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम गैरी और जैक होता है। ये दोनों जिम्नास्ट की क्लास में लड़कियों को देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि काश हम लड़कियों को डेट कर पाते या उनके साथ डिनर कर पाते। तभी इनके सीनियर आते हैं और इनकी बात पर हंसने लगते हैं और इनके शॉर्ट्स नीचे करके वहां से चले जाते हैं, जिससे लड़कियों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाती है। रात में गैरी जैक के घर पे होता है। जैक कहता है तुम तब तक नहीं जाओगे जब तक मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते। यहाँ जैक का भाई चैड भी रहने वाला था। गैरी चैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जैक को साइंस पसंद है और साइंस फिक्शन फिल्म भी देखना पसंद है। वो मूवी देख रहा होता है जिसमें एक आदमी दूसरे मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है। इससे गैरी के दिमाग में एक बात आती है। वह जैक से कहता है तुम अपने कंप्यूटर की मदद से हमारे लिए एक लड़की बनाओ जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगी। पहले तो जैक मना करता है लेकिन बाद में वो हाँ कह देता है। जैक गैरी के बताए हुए तरीके से लड़की को बनाता है। वह चाहता है कि लड़की इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो और साथ में बोल्ड भी हो, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वह कंप्यूटर से एक लड़की को इंसानी दुनिया में ला सके। जिसके बाद जैक इलीगल तरीके से पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी चोरी करता है और जब जैक ये करता है तो घर की इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी मशीनें खराब होने लगती हैं। यह देखकर जैक अपने कंप्यूटर को तोड़ देता है। ये देख दोनों एक डेस्क के नीचे छुप जाते हैं। तभी घर में धमाका होता है और सामने से एक लड़की बनकर बाहर आ जाती है। यह देखकर दोनों बहुत हैरान थे। यह रोबोट उनसे कहती है पहले तुम क्या करना चाहते हो। अब वह उन दोनों को थैंक्स भी कहती है कि उन्होंने उसको बनाया है। वो उन दोनों को रेडी होने के लिए कहती है। वह रोबोट अपने पावर से दोनों के कपड़े चेंज कर देती है। रोबोट दोनों को अपनी मैजिक से बनाई गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रही होती है। रोबोट के कहने पर गैरी उसका नाम लिसा रखता है। लिसा दोनों को एक अडल्ट बार में लेकर जाती है, लेकिन उनकी उम्र नहीं होती, इसलिए लिसा उनकी एक फेक आइडेंटिटी कार्ड बना देती है। वह सभी बार में जाकर खूब मजे करते हैं। जब वे सभी वापस आते हैं तो देखते हैं चैड घर पर वापस आ चुका है। वह जैक को बुरी तरह डांटता है। वह कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं मॉम डैड को कुछ न बताओ तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। तभी वहाँ गैरी आ जाता है जो नशे की हालत में होता है और वह चैड से बदतमीजी करने लगता है। जब गैरी सो जाता है तो जैक लिसा को अपने पास बुलाता है। लिसा उसे किस करती है और कहती है तुमने मुझे बनाया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। अगली सुबह गैरी और जैक जब सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं उनके घर का सभी सामान ठीक से रखा हुआ है। अब जब जैक उठकर वहां से जाने लगता है तो गैरी देखता है कि जैक ने लिसा के कपड़े पहने हुए हैं। इधर हम लिसा को देखते हैं जो गैरी और जैक के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। जहां पर जैक लिसा से कहता है कि तुम्हें चैड से छुप कर रहना होगा। जैसे ही चैड वहां पर आता है तो लिसा वहां पर से चली जाती है। चैड जैक पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने लड़की वाले कपड़े पहने हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम गैरी, जैक और लिसा को देखते हैं जो एक मॉल में शॉपिंग करने आते हैं, जहाँ पर लेन और मैक्स भी होते हैं। ये उनके ऊपर सॉस की पूरे डब्बा पलट देते हैं जो इनकी गर्लफ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगता। जब दोनों एलिवेटर पर से जा रहे होते हैं तब उनकी नजर लिसा पर पड़ती है। वह दोनों भागते हुए लिसा के पीछे पीछे जाते हैं। वह लिसा से बात करने लगते हैं। तभी वहाँ जैक और गैरी कार लेकर आ जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि लिसा इन लोगों के साथ में है। लिसा जाते जाते मैक्स और लेन को जैक के घर में होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। अब जब वो घर पहुंच जाते हैं तो जैक कहता है मैं अपने घर पर पार्टी नहीं रख सकता। लिसा कहती है अगर तुम स्कूल में फेमस होना चाहते हो तो तुम्हें ये पार्टी रखना ही होगा, जिस वजह से तुम्हारे स्कूल में सभी से जान पहचान सही से हो पाएगी। लिसा गैरी को भी पार्टी में ले जाने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन गैरी के पेरेंट्स लिसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और लिसा गैरी की सभी बातें उनके पेरेंट्स को बताती है। गैरी के पेरेंट्स को उस पर शक होने लगता है, इसलिए वह पुलिस को कॉल लगाते हैं, लेकिन लिसा गन दिखाकर गैरी को वहां से ले जाती है। यह देखकर गैरी बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है जब वो घर जाएगा तो उसका क्या होगा। तब लिसा कहती है कि वह अपनी पावर से उसके पेरेंट्स की याददाश्त को मिटा देगी। अब जब पार्टी शुरू होती है तो जैक के घर पर बहुत सारे लोग आते हैं और सब मजे करते हैं। यहाँ पर मैक्स और लेन की गर्लफ्रेंड भी आती है। इसी बीच जैक का पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम में बैठा होता है। पार्टी में सभी की नजर लिसा पर होती है। कुछ देर बाद यहाँ दो लड़कियां आती हैं। ये दोनों इनसे मिलती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। जैक और गैरी कहते हैं यह पार्टी हमने ही रखी है। अब मैक्स और लेन लिसा से बातें करते हैं और उसे अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। लिसा कहती है मैं वही करूंगी जैसा जैक और गैरी मुझसे कहेंगे। मैक्स और लेन गैरी और जैक से मिलते हैं और उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हम लिसा के साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, उसके बदले तू हमारी गर्लफ्रेंड के साथ भी कुछ टाइम बिता सकते हो। गैरी कहता है हमें ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए दूसरी लिसा बना सकते हैं। अब हम देखते हैं चारों एक साथ होते हैं और जैक एक और लड़की बना रहा होता है और फिर से वो पावर प्लांट से बिजली चोरी करता है। तभी घर में फिर से वही हाल हो जाता है। उनका यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वहाँ एक लड़की की बजाय एक मिसाइल बन जाता है। तभी यहाँ पार्टी में
जैक के ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो लिसा पे बहुत गुस्सा करते हैं। लिसा जैक को बताती है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं और वो पार्टी को खराब कर रहे थे, इसलिए उन्हें मैंने फ्रीज करके एक फ्रीजर में रखा हुआ है। तभी वहाँ कुछ गैंगस्टर आते हैं। गैरी और जैक छुप जाते हैं। लिसा उनके पास आती है। वह कहती है अगर तुम्हें फेमस होना है तो तुम्हें इन गैंगस्टर्स को भगाना होगा, लेकिन जैक और गैरी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। गैंगस्टर डेव और हेली के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। गैरी अपना दिमाग लगाता है और वह गैंगस्टर से उसका गन ले लेता है और फिर वह उन सभी को वहां से भगा देता है। अब रात में सभी अपने घर चले जाते हैं सिवाय डेव और हेली के, क्योंकि हेली अब जैक से प्यार करने लगी है और दूसरी तरफ डेव गैरी से प्यार करने लगती है और वो चारों आपस में बहुत खुश रहते हैं। अगली सुबह चैड अपने घर आता है और वो देखता है कि घर का बहुत बुरा हाल हुआ है और उसके रूम में बर्फ गिर रही है। अब वो रूम में जाकर जैक और गैरी को पकड़ता है और उनसे पूछता है ये कैसे हुआ है। अब वे सभी लिसा के सामने होते हैं। यहाँ चैड को पता चलता है कि लिसा ने उसके ग्रैंड पेरेंट्स को फ्रीज किया हुआ है। इस वजह से चैड गुस्सा हो जाता है। लिसा गैरी और जैक को उनकी गर्लफ्रेंड्स को घर छोड़ने के लिए कहती है। जब लिसा और चैड अकेले रह जाते हैं तो लिसा कहती है तुम्हें अपने भाई से सही से बात करनी चाहिए और इसे इज्जत देनी चाहिए। यहाँ चैड लिसा से भी बदतमीजी करने लगता है। जैक और गैरी अपनी गर्लफ्रेंड्स को उनके घर पर छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिसा ने चैड को एक फ्रॉग में बदल दिया होता है। अब जैक और गैरी डेव और हेली से प्यार करने लगते हैं। अब वह कहते हैं कि हम इस बात को लिसा को बता देंगे। जब दोनों घर में आते हैं तो देखते हैं चैड एक फ्रॉग में बदल चुका है। चैड उनसे माफी मांगता है। वह सारी सच्चाई लिसा को बताते हैं। लिसा भी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो, और इसी के साथ लिसा धुएं की तरह उड़ जाती है और घर की चीजें ऑटोमेटिक अपने आप ठीक होने लगती हैं। तभी वहाँ जैक के पेरेंट्स आ जाते हैं। अब वह सभी आपस में ठीक से मिलते हैं और बातें करते हैं और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।